अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको नेस्टेड इफ़ के बारे में बताऊँगा। पिछली वीडियो में हमने इफ़ फंक्शन और मुख्तलिफ कॉन्केटिनेट और प्रॉपर अपर लोअर के बारे में समझा था। तो आज मैं नेस्टेड इफ़ आपके साथ शेयर करूँगा। नेस्टेड इफ़ होता है, इट इज़ अ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इज़ एन इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट. Nested if statements are often used when you must test a combination of conditions before deciding on the proper action. इसमें ऐसा होता है कि हम एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन और यानी मल्टीपल इफ़ कंडीशंस हम लगाते हैं ताकि हम अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हम हासिल कर सकें। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेस्टेड इफ़ की, वो है सैलरी टैक्स कैलकुलेटर। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो अगर एक्सेल पे अपनी कंपनी में सैलरीज़ वगैरह अगर वो बनाते हैं और एक्सेल वो यूज़ करते हैं सैलरीज़ बनाने के लिए, तो उनको जिन लोगों की सैलरी टैक्स डिडक्टेबल सैलरी होती है जिनकी, यानी कि टैक्सेबल सैलरी होती है जिनकी, तो उसके लिए उनको टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि एनुअली कितनी सैलरी है उनकी, टेक होम सैलरी एक एम्प्लॉय की कितनी है, उस पर कितना टैक्स बनता है, और उस टैक्स को फिर वो मंथ पर डिवाइड करते हैं 12 मंथ पर कि मंथली उनका टैक्स कितना बनता है। तो कुछ क्योंकि सैलरी का जो है मुख्तलिफ ज़ाहिर स्लैब्स होती हैं और टैक्स मुख्तलिफ स्लैब्स पे मुख्तलिफ होता है। तो इसमें ऐसा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये सैलरी स्लैब्स हैं, जिसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 600 पर एनम, यानी कि जो एनुअल सैलरी है किसी भी एम्प्लॉय की जो 6 लाख रुपए तक हो। 6 लाख रुपए पर मंथ का मतलब है 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ किसी की अगर सैलरी हो, टेक होम सैलरी जो यानी कि उसको मिलती है आफ्टर डिडक्शंस। तो अगर वो 50,000 तक किसी की मंथली सैलरी है और जो 6 लाख रुपए सालाना बनती है, उस पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टैक्स रेट ज़ीरो है, यानी हमारा टैक्स जो है उस एम्प्लॉय का कोई डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है टैक्स की। उसमें हम ये कर लेते हैं कि 6 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए सालाना तक, यानी पर एनम किसी की अगर सैलरी होगी तो उसका टैक्स 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, इस पर मैं लिख देता हूँ, ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹600,000, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं था। यानी 6 लाख तक तो आपको जैसे बताया हमने जैसे टैक्स स्लैब अगर ये हैं कि 6 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है किसी की सैलरी, तो दूसरा स्लैब है 6 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक। तो इसका मतलब है कि जो उसके 4 लाख रुपए हैं, 6 लाख से 10 लाख तक जो 4 लाख रुपए हैं, उस पर उसका सालाना जो है उस पर उसका 5% टैक्स डिडक्ट होगा एनुअली। उसके बाद अगली स्लैब हम देख लेते हैं कि 10 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए सालाना तक अगर किसी की सैलरी है, तो उसका ये है कि अब इसमें ये होगा कि सैलरी का जो टैक्स स्लैब है उसमें पिछले टैक्स स्लैब का जो कैलकुलेशन होती है टैक्स की, वो अगले स्लैब में ऐड होता है, और उसके बाद जो परसेंटेज होती है उस नेक्स्ट स्लैब की वो फिर उसमें अप्लाई होती है। जैसे अब ये देखें कि 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए, 6 लाख से 10 लाख तक यानी 4 लाख रुपए, उस पर 5%, ये हो जाता है आपका, ये इधर कर लेते हैं, ये 20,000 रुपये हो जाता है। 5% ये 20,000 रुपये एनुअल टैक्स हो गया। उसके बाद हमारा आ गया 20,000 रुपये प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹10 लाख, यानी इस स्लैब में 10 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख तक। इसका मतलब ये है कि 20,000 की मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। 6 लाख रुपये पे मैंने 0% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ज़ाहिर है ज़ीरो ही है। उसके बाद 4 लाख रुपए जो एक्सीडिंग है, 10 लाख रुपए माइनस 6 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो वो हमारा आ गया 20,000 रुपये टैक्स। ये 20,000 रुपये अगले स्लैब में ऐड होंगे और उसके बाद उसकी परसेंटेज अप्लाई होगी। जैसे ये देखें 20,000 यानी C7, ये मैंने इसको ऐड किया, प्लस 1500,000 जो ये है जो मैक्सिमम है इस स्लैब की एनुअल सैलरी, माइनस 1,000,001 रुपीज़ जो मिनिमम है।
तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। जैसे यहाँ देखें ये 10% यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्लैब का जो टैक्स रेट है वो 10% है। तो 20,000 और इस पे आ जाएगा 10%, 5 लाख पे। तो ये बन जाएगा 20,000 प्लस 10% ऑफ 500,000 यानी कि 50,000। तो ये 70,000 रुपये मैक्सिमम इस स्लैब पे टैक्स बनेगा। 20,000 पिछले स्लैब का ऐड हुआ। उसके बाद आ जाते हैं इस स्लैब पे के 15 लाख 1 रुपये से लेकर 18 लाख रुपए पर एनम तक किसी की सैलरी होती है। तो उसमें ये होगा कि 70,000 पिछले स्लैब का ऐड हो गया और इस स्लैब का यानी कि 3 लाख रुपए हुए। 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12.5%। तो ये मैंने किया हुआ है। ये 1,07,500 रुपये एनुअल टैक्स बनेगा। और इसके बाद आ जाता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 18 लाख 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक जो है हमारी अगली स्लैब है एनुअल सैलरी की। उस पर टैक्स होगा जो 1,07,000 पिछला स्लैब का आया वो ऐड होगा और उसमें वो होगा और उसमें ऐड होगा इस स्लैब का। मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं, हमने एग्जांपल ले ली कि 15% टैक्स हमने 7 लाख रुपए यानी 25 लाख माइनस 18 लाख ये हमने लगाना है। तो ये बन जाएगा हमारा 2,12,500 रुपये। उसके बाद अगली स्लैब आ गई। ये मैं अभी आपको नेस्टेड इफ में बताऊंगा, अभी तो मैं इंडिविजुअल आपको कैलकुलेट किए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगली स्लैब आ जाती है 25 लाख 1 रुपये से 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए पर एनम तक। उसमें ये है उसी तरह 2,12,000 पिछली स्लैब का ऐड हुआ, पिछली स्लैब तक का, यानी कि ये जो ऐड हो रहे हैं ये पिछली उससे जिस स्लैब की बात हो रही है उससे, जिस ब्रैकेट की बात हो रही है सैलरी ब्रैकेट की, उससे पिछली स्लैब तक जितना टैक्स बना है वो ऐड हो रहा है। जितनी भी सारी स्लैब हैं उससे पीछे ब्रैकेट्स हैं टैक्स सैलरी ब्रैकेट्स। 2,12,500 बना था पिछली टैक्स स्लैब तक, वो 2,12,500 प्लस इस स्लैब का यानी कि ये 3 मिलियन माइनस 25 लाख, ये 500,000 हो गया, उस पर 20%। तो ये हो गया 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20% यानी 100,000 जमा यानी ऐड 2,12,500 पिछली स्लैब का। तो ये आपका बन जाता है 3,12,500 रुपये। उसके बाद आ जाती है हमारी, हम अज्यूम कर लेते हैं हमारी सेकंड लास्ट स्लैब है। इसमें है 3 मिलियन 1 रुपये से लेकर 3.5 मिलियन यानी 30 लाख 1 रुपये से लेकर 35 लाख रुपये एनुअल सैलरी तक। उसमें ये होगा पिछले स्लैब तक का 3,12,500 उसी तरह मतलब ऐड हुआ और इस स्लैब का 25% हम ले लेंगे। तो ये कैसे होगा, उसी तरह 3,12,500 हमने ऐड किया और 3.5 मिलियन माइनस 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 25%। तो ये हमारा बन जाता है 437,500। ये आप कैलकुलेट कर सके देख सकते हैं। तो ये इतना ही बनता है। उसके बाद हमारी स्लैब, क्योंकि ज़ाहिर है हमने कहीं पे तो एंड करना है, हम इसी तरह लेके नहीं चल सकते, तो हम ये कर लेते हैं कि इसके बाद आखिरी स्लैब हम ये रखते हैं कि 35,100,000 यानी कि 3.5 मिलियन पर एनम से ज़्यादा जितनी भी किसी की सैलरी होगी, चाहे वो किसी की 10 मिलियन है 20 मिलियन, जितनी मर्ज़ी उसकी सैलरी इनकम है एनुअल किसी भी बंदे की, उसमें ये होगा कि 437,500 पिछले स्लैब्स तक का ऐड हुआ और उसके बाद 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 3.5 मिलियन यानी 35 लाख, यानी 35 लाख रुपए से एनुअल से सैलरी से उसकी जितनी भी एक शख्स की सैलरी ज़्यादा होगी उस पर पिछले स्लैब्स का जो 437,500 वो ऐड होगा प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 35,100,000 यानी 3.5 मिलियन। तो ये आपका बनेगा 5। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो मतलब सैलरी तो कुछ भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जांपल लिया कि मतलब मैंने कर लिया कि एक किसी भी शख्स की इंडिविजुअल की जो एनुअल सैलरी है वो 4 मिलियन है, वो मैंने यहाँ लिखी और 3.5 मिलियन उसमें से लेस किया, 30% से उसको मल्टीप्लाई किया यानी 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% प्लस पिछले स्लैब्स का जो मैक्सिमम अमाउंट आई 437,500 वो मैंने ऐड कर दी। तो ये 587 बन गया, 587,500। ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, तो मैंने इसे समझाने के लिए किया। अब इसके आ जाते हैं हम, अब हमने यहाँ पे एनुअल टैक्स लगाया, यहाँ पे हमने लगाई एनुअल सैलरी ले ली हमने, हाइपोथेटिकल फिगर्स हमने अज्यूम कर लिया किसी की सैलरी एनुअल जो है वो 15 लाख रुपए, किसी की 2 मिलियन, किसी की 1200,000, किसी की 500,000, किसी की 760,000, किसी की 3 मिलियन, किसी की 3.55 मिलियन यानी 35,50,000
किसी की 1.75 मिलियन यानी कि 17,50,000। उसके बाद हमने इन पे टैक्स स्लैब्स नेस्टेड इफ़ के थ्रू हमने ये लगाई। ये अभी तो मैंने आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशंस थी, अब इनको मैंने सबको कंबाइन किया है इस फॉर्मूले में, इफ़ के नेस्टेड इफ़ के फंक्शन में मैंने कंबाइन किया है। वो कम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। वो इस तरह से है, देखें, इफ़ D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 600,000, यानी कि ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। तो D6 यानी कि D6 इज़ दिस, ये सैलरी मल्टीप्लाइड बाय B6, और B6 क्या है 0%, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है, हमारे टैक्स स्लैब जो पहली है उसमें इस तरह से है कि अगर किसी की, जैसे अभी बात हुई कि अप टू 600,000 जो सैलरी है एनुअल, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो यानी टैक्स उस पर 0 हो। तो अभी हम इधर देखते हैं, इसको पहले ये समझ लें ज़रा, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल सा है। उसके बाद दूसरा हम, ये वही है उसी तरह से, ये आप देखें जैसे लॉजिकल फंक्शन, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, इफ़ ट्रू, इफ़ फॉल्स, ये उसी तरह से। उसके बाद दूसरा इफ़ कंडीशन है हमारी कि अगर D6 यानी कि ये जो सैलरी है आपकी एनुअल, ये अगर 600,000 से ज़्यादा हो, और दोबारा इफ़ D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 मिलियन, यानी कि ये वाली हमारी, अब इस टैक्स ब्रैकेट की बात हो रही है, सैलरी ब्रैकेट की, सॉरी, कि अगर 1 मिलियन, सॉरी इस वाली की बात हो रही है कि 600,000 से ज़्यादा हो और 1 मिलियन तक हो, लेस देन और इक्वल टू 1 मिलियन एनुअल सैलरी, तो क्या होगा कि D6 यानी कि ये सैलरी जो हम यहाँ पे लिखी है माइनस 600,000, क्योंकि 600,000 तक, जैसे आपको बात हुई, अभी दोबारा बता दूँ, 600,000 तक टैक्स एग्जेम्प्ट है सैलरी, तो 600,000 से ऊपर जो है उसकी टैक्सेबिलिटी शुरू होगी सैलरी की। तो 600,000 लेस होगा, यानी 1 मिलियन में से, जो कि मैक्सिमम है यहाँ पर इस सैलरी ब्रैकेट की रेंज, और मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये जो 5%, जैसे अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट की थी, तो अब उसको एक फंक्शन के अंदर हम कैलकुलेट करें। उसके बाद दूसरा आ जाता है इफ़, उसमें ये है कि इफ़ D6 यानी वही बात हो, वही सैलरी इज़ ग्रेटर देन, अब इसकी बात हो रही है 1 मिलियन, और D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1500,000, तो क्या होगा 20,000, जैसे ये हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया, मैंने आपको बताया था 20,000 जो पिछले स्लैब का था, जो मैक्सिमम अमाउंट बनेगी, प्लस D6 दिस सैलरी माइनस 1 मिलियन। अब 1 मिलियन हम लेस करेंगे, क्योंकि 1 मिलियन तक का टैक्स हम यहाँ पे 20,000 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10% जो हमने इसकी, ये देखें, ये जो हमने इसकी परसेंटेज ली हुई है, ये मैं यहाँ पे रेड करके आप, उसके बाद नेक्स्ट स्लैब पे आ जाते हैं। इफ़ D6 इज़ ग्रेटर देन, इस वाली की बात हो रही है, 1500,000, कॉमा, इफ़ D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1800,000, यानी कि 1500 रुपीज़ पर एनम से सैलरी ज़्यादा हो, और लेस देन और इक्वल टू 1800,000 हो, यानी कि 1.8 मिलियन। तो क्या होगा, तो पिछली स्लैब्स का जो ये बना था, टैक्स बना था, वो मैक्सिमम बना था 70,000, तो वो ऐड होगा, प्लस अगली स्लैब का टैक्स, यानी कि 1500,000 लेस होगा इस सैलरी में से, मल्टीप्लाइड बाय 12.5%, जो अगली स्लैब का रेट है, जो मैंने अभी यहाँ पे ये रेट किया। इसी तरह इफ़ D6 इज़ ग्रेटर देन 1800,000, कॉमा, इफ़ D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2.5 मिलियन, यानी कि 2500,000, जो 25 लाख में। तो पिछली स्लैब्स तक का टैक्स बना 1,07,500, ये रहा, और उस अब अगली इस स्लैब में टैक्स रेट लगाया है हमने 15%, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1800,000 लेस होगा उस अमाउंट से जो सैलरी की एनुअल है हमारी यहाँ पे जो भी होगी, और उसमें 1,07,500 ऐड होगा, जो सैलरी हमारी उसमें से 18 लाख लेस होगा, और जो उसमें फिगर आएगी, जो भी अमाउंट आएगी, वो 15% से मल्टीप्लाई होगी, वो जो आएगी उसमें 1,07,500 ऐड हो जाएगा, और जो भी टैक्स बनेगा वो हमारे सामने होगा। उसके बाद आ जाते हैं अपनी एक और स्लैब के साथ, 25 लाख 1 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक।
इसमें क्या होगा, इफ़ D6 इज़ ग्रेटर दैन 2500,000 कॉमा इफ़ D6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख रुपए। तो पिछले स्लैब तक का बना 2,12,500 ये रहा, जो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 मिलियन, यानी कि D6 जो सैलरी होगी आपकी माइनस 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 20%। तो वो अगर इस रेंज में किसी की सैलरी फॉल कर रही होगी तो वो यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट करके सिस्टम दे देगा। उसके बाद आ गई आपकी हमारी सेकंड लास्ट स्लैब। वो इस तरह से है कि इफ़ D6 इज़ ग्रेटर दैन 3 मिलियन और इफ़ D6 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3.5 मिलियन। तो पिछली स्लैब तक का बना 3,12,500 प्लस एनुअल सैलरी एक्सीडिंग 3 मिलियन, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25% से और उसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा अगर सैलरी इस रेंज में फॉल कर रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब आ जाती है कि अब इसमें जो कैलकुलेट होगा टैक्स, वो मैक्सिमम जो होगा वो 437,500 बनेगा। वो 437,500 अब लास्ट स्लैब जो है हमारी अब 3.5 मिलियन, जितना भी वो टैक्स है तो वो 437,500 प्लस एनुअल सैलरी एक्सीडिंग 3.5 मिलियन। ये देखें मैंने यहाँ लेस किया, जैसे पिछली सारी कैलकुलेशन में लेस किया, और मल्टीप्लाइड बाय 30%। तो वो जो भी टैक्स होगा वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखें यही फार्मूला लगाया है, यहाँ पे मैंने आपको शुरू का ई इक्वल टू लेस ख़त्म करके आपको शो कर दिया कि मैंने फार्मूला क्या लगाया। देखें ये सेम फार्मूला। अब यहाँ मैंने ख़ुद से ये फ़िगर लिखी कि अगर 15 लाख रुपए सैलरी है किसी की एनुअल, तो उसका टैक्स क्या बनना चाहिए। ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, इसी को मैंने कॉपी किया हुआ है नीचे तक, और यहाँ मैंने सैलरी स्लैब्स बनाई हैं। तो ये देखें 15 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है तो सिस्टम ने कैलकुलेट किया उस फार्मूले से, नेस्टेड इफ के फंक्शन से टैक्स कैलकुलेट किया है 70,000 का। हम यहाँ इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ देखें 15 लाख रुपए सैलरी थी और हमने जब इंडिविजुअली हमने हर स्लैब का टैक्स कैलकुलेट किया था तो वो 70,000 ही आया था, तो वो ये ठीक है। इसी तरह 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन पे सिस्टम कह रहा है अगर किसी की एनुअल सैलरी 2 मिलियन है तो वो 1,37,500 रुपये बनेगा। वो किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे 2 मिलियन जो है देखें वो इस में फॉल करेगा इस स्लैब में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 107,500 जमा 2 मिलियन माइनस 1,800,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ब्रैकेट एक और लगा लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये किस स्लैब में फॉल कर रहा है 15% में, 15% ब्रैकेट क्लोज। ये देखें 1,37,500, ये देखें सेम बनता है। हम इस तरह भी कैलकुलेट करें और नेस्टेड इफ से भी उसने वही आंसर दिया। इसी तरह 12 लाख रुपए वो भी इसी तरह से होगा। 12 लाख रुपए पे वो कह रहा है 40,000 रुपये टैक्स बनता है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 लाख इस में फॉल करता है, हम यहाँ पे करते हैं, पिछले स्लैब का था 20,000, इसी को हम चेंज कर लेते हैं 20,000 प्लस 1,200,000, एक ज़ीरो कम कर दिया, माइनस 1 मिलियन, और परसेंटेज कितनी है 10%। ये देखें सॉरी ये 1 मिलियन है। ये तो मिस्टेक मुझसे हो गई। ये देखें 40,000 ही बनता है, नेस्टेड इफ से भी 40,000 सिस्टम ने बता दिया और इंडिविजुअली भी। इसी तरह 5 लाख रुपए अगर किसी की एनुअल सैलरी है तो सिस्टम कह रहा है ज़ीरो। उसकी वजह ये है कि हमने कंडीशन यहाँ पे ये लगाई है कि अगर अप टू 600,000 सैलरी हो, मैक्सिमम 600,000 तक अगर किसी की सैलरी है तो D9 मल्टीप्लाइड बाई B6, और B6 को आप देख रहे हैं मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो वो फिर अगर मैं फ्रीज़ नहीं करता तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैंने इसके साथ लिंक किया हो। तो 0% है हमारी कंडीशन ही पहली ये है कि अप टू 600,000 सैलरी जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो ज़ाहिर है 5 लाख उसके नीचे ही है, तो वो ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। उसके बाद 760,000 आ गया, 760,000 भी इसी तरह से 760,000 अब फॉल करता है, देखें इसके अंदर। अब इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पिछले स्लैब का ज़ीरो है, हम बेशक इसको ज़ीरो ही लिख लेते हैं, प्लस 760 माइनस
600,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये देखें 8,000, यहाँ भी 8,000, यहाँ भी 8,000। इसके बाद आ जाता है 3 मिलियन। मैंने लिखा कि 3 मिलियन अगर किसी की सैलरी हो, ये चेक किया मैंने, तो सिस्टम ने बताया मुझे नेस्टेड इफ से कि 3,12,500 रुपये उसका एनुअल टैक्स बनता है। तो ये देखें वो बिल्कुल स्लैब के मैक्सिमम पे आ रही है। 3 मिलियन पे हमारा, हमने जब इंडिविजुअल कैलकुलेट किया तो 3,12,500 ही टैक्स बना है। उसके बाद आ जाती है 35,50,000 रुपये सैलरी। उस पर सिस्टम कह रहा है कि 4,52,500 रुपये टैक्स बनता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 35,50,000, ये देखें ये इसके अंदर फॉल कर रही है, यानी 35 लाख से ऊपर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू जो पिछले स्लैब्स का टोटल कैलकुलेट हुआ है वो ये है 437,500 प्लस दिस माइनस, इसको एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 3,500,000, क्योंकि ज़ाहिर है 3.55 मिलियन जो है वो 3.5 मिलियन से बड़ा ही है, इंटू 30% जो इसकी टैक्स रेट है इस स्लैब का। ये देखें 4,500 सेम बन गया। उसके बाद आ जाता है 1.75 मिलियन यानी 17.5 लाख, वो इसमें फॉल करती है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 17.5 लाख इसमें फॉल कर रही है। इससे पिछला जो है वो टैक्स 70,000 बना है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू 70,000 प्लस दिस माइनस 1,500,000 जो इस स्लैब का जो जहाँ से सैलरी ब्रैकेट शुरू हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय कितनी परसेंट है इस टैक्स, इसमें 12.5%। तो ये देखें 101,250 की आपका टैक्स बन गया। तो इसको आप प्रैक्टिस करें और इसको आप गौर से देखें, ये नेस्टेड इफ जो है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम्स इफ़ जो है वो यूज़ हुआ है। तो वो अगर थोड़ी सी भी अगर इसमें मिस्टेक हो तो रिज़ल्ट आपका सही नहीं आता और फिर आपको कई दफ़ा जो है वो ढूंढने में टाइम लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो इसको आप ध्यान से देख लें, इसको बेशक इसको सेव कर लें, वीडियो को देखें अपने पास और इसको अप्लाई करें। जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना आपको ये सही जो है वो समझ आएगा और आपको अगर आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेल में तो आपको आसानी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी इन वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका मैं अभी लिंक भी इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा की वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, गुड बाय।